अस्सलाम वालेकुम। आज वाली इस केक ने ना मुझे पूरा पाकिस्तान घुमा दिया है पिक्चर्स में। वो आप लोग आगे देखना, आप लोग को पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। और दूसरी चीज़ के ये जो मैंने ना रेक्टेंगल केक एक बार बनाया हुआ है, लेकिन रेक्टेंगल केक जो है ना वो मैं पहली बार बना रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक होता है ना रेक्टेंगल और एक होता है लंबा खींच देना रेक्टेंगल को, तो वो वाला मैंने आज पहली बार बनाया है। क्योंकि हमें जो था ना इस केक के लिए सरफेस एरिया जो था वो ज़्यादा चाहिए था, हमें उसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं चाहिए थी। मतलब कि केक फ्लैट होना चाहिए लेकिन लंबा होना चाहिए। तो कस्टमर ने तो नॉर्मल ही कहा था, नॉर्मल इसका होना चाहिए साइज़, लेकिन मुझे लग रहा था ना जहाँ तक जो इसके ऊपर है सारी कस्टमाइजेशन उसमें अच्छा खासा इसने एरिया लेना है, इस वजह से जो था ना मैंने फिर इसका किया था। बाकी ना मैंने आज ट्रफ़ल को थोड़ा सा विप किया था, क्योंकि जो था ना ट्रफ़ल जो होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। तो जब हम लोग उसको विप कर लेते हैं ना तो वो स्टिकीनेस उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैंने कहा बड़ा केक है तो ऐसे ही मुझे तंग ना करे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ना इसको विप कर लिया था। और विप करने के बाद ना मज़े का लगता है, एक मूस टाइप सा इसका टेक्सचर आ जाता है। तो मूस भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये केक बड़ा था ना तो इस वजह से मैंने इस ट्रफ़ल को ही विप किया था। मैंने इसके अंदर कोई और क्रीम की एडिशन नहीं की। बस मैंने आपको थोड़े थोड़े स्टेप्स दिखाए हैं, क्योंकि अगर मैं सारे दिखाने लगती ना तो आपको पता है स्क्वायर शेप में जितनी हमें फिनिशिंग चाहिए होती है और हर चीज़ सफाई से करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। तो मैंने बस थोड़े थोड़े स्टेप्स करके दिखाए हैं आप लोगों को। और दूसरी चीज़ कि आप लोग की जितनी अच्छी इनर वाली कोटिंग होगी ना, मतलब कि क्रम कोटिंग होगी, उतनी ही अच्छी आपकी बाहर वाली आइसिंग होगी। और तीसरी चीज़, आजकल मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ ना, इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ना ये स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल, कोई भी ऐसे नोकीले वाले केक्स हैं ना, उनकी फिनिशिंग मैं जितनी अच्छी कर सकूँ। अब ये जो केक है ना, इसकी मेरा मेन मोटिव था, मैंने इसकी फिनिशिंग अच्छी करनी ही करनी है, क्योंकि इसके ऊपर पैटर्न आ जाना था। कोई इसमें ख़ास फिनिशिंग अगर ना भी होती ना तो नज़र ना आता, लेकिन स्टिल मैं इस पर प्रैक्टिस करना चाह रही थी। मैंने कहा क्योंकि ना आजकल मेरी मोटिवेशन बनी हुई है वो क्रीमी क्रम्बल्स वाली, उनकी जो आप लोग देख लो ना जाके केक की पिक्चर्स, इतने मज़े की नोकें आई हुई है ना। तो मैं कहती हूँ बस मैंने ना अब उनके लेवल तक पहुँचना है इंशाल्लाह, क्योंकि आज से 3 साल पहले जो मेरी इंस्पिरेशंस थी ना सारी बेकर्स, उन तक मैं पहुँच गई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है इंशाल्लाह, अपनी फिनिशिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा करना है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत जहाँ तक मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत उस चीज़ को अचीव करना शुरू हो गई, थोड़े बहुत मेरे भी आ जाते हैं ये शार्प एजेस आ जाते हैं, इस तरह कुछ। तो हमेशा ना अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने आप को थोड़ा बहुत मोटिवेशन, वो सारी आप लोग ना थोड़े हायर लेवल पे जाके किया करें, ताकि अगर आप लोग हायर लेवल पर ना भी पहुंच सके ना, लेकिन एटलीस्ट आप लोग खुद को सुधार सकें, ठीक है। और यही चीज़ें होती हैं जिन पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब स्पेशल तो कोई केक आएगा नहीं हमारे लिए जो को हमें कहेगा कि हमारे ऊपर प्रैक्टिस करो और हमें अच्छे से अच्छा बना के दो। तो जब ऐसे होते हैं ना खाली खाली केक्स आते हैं तो फिर उनके ऊपर फिर हमारे लिए रोला बन जाता है। तो इसलिए बेहतर है जिसके ऊपर काम ज़्यादा है ना, जिस केक के ऊपर आपको आपकी फिनिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आएगी, तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो कि अगर आप लोगों से ख़राब हो भी जाता है तो वो आप लोग कवर कर सकते हो। अभी देखिए मैंने 1 घंटा लगा के, पूरा घंटा, मैं 7 बजे शुरू हुई थी और 8 बजे जाके मैंने इसकी फिनिशिंग कंप्लीट की थी, सिर्फ बाहर वाली बटर क्रीम वाली। तो अभी देखिए ऊपर से सारा कवर हो जाएगा। अब ये चीज़ अगर मैं नीट ना भी करती तो फिर भी इतना ख़ास फ़र्क ना पड़ता, लेकिन स्टिल जो था ना मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस की। मैंने कहा नहीं, मैंने आज इसको करके ही रहना है। और पहली बार जो था ना इतना लंबा, जैसे मैं कोई पूरी ना, जैसे इसका कलर था ना बटर क्रीम का, वैसे बिल्कुल बर्फ़ी लग रही थी। मेरा बिल्कुल ना एक बोर्ड पे पड़ा हुआ था, लग रहा था जैसे कोई बर्फ़ी बड़ी सी पड़ी हुई है। तो खैर ये था कि बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी इस केक को बनाकर। ये 5 पाउंड्स था, लेकिन इसका जो वेट था वो 6 पाउंड्स तक पहुंच गया था, जो कि मुझे पता था कि इसका एक्स्ट्रा होना है, लेकिन जिस तरह की डिज़ाइनिंग थी इसके ऊपर मुझे इसका लंबा ही चाहिए था। और बाकी ये जो केक है ना, ये बाकी वाले, ये मैं इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बस इसको फ्रिज में रखा हुआ था सारा कुछ कोटिंग शोटिंग करके। और मैंने अभी फ़िलहाल ना फ्रिज को बिल्कुल मिनिमम पे रखा हुआ है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है ठंड भी है, तो गर्मियों में इंशाल्लाह इसको फुल करूँगी। फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको बिल्कुल कम पे रखा हुआ है। तो कम पे भी माशाल्लाह अच्छी कूलिंग हो रही है, अल्लाह करे बस ऐसे ही चलता रहे। और ये था जी जिसने मुझे पूरा पाकिस्तान घुमाया था, क्योंकि ये जो कस्टमर थी ना, ये आई थिंक सो जिनके लिए जा रहा था, बल्कि वो टूरिस्ट थी या कुछ ऐसा था जिन्होंने हर पाकिस्तान की जो है ना जगह उसको एक्सप्लोर किया हुआ था, तो उनके लिए केक जा रहा था। और हर तकरीबन सिटी था, हर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जो फेमस चीज़ जगह है ना वहाँ वहाँ पर वो गई हुई थी। और मेरा इतना दिल करता है मैं भी जाऊँ, मुझे ये देख के ना मेरा दिल करता है कि काश ये केक मेरे लिए बन रहा होता, मैंने ये सारी जगह घूमी होती। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक़ है। मेरा दिल करता है मेरे पास एक गाड़ी और मैं बस पूरा दिन गाड़ी चलाती रहूँ और मैं बस चलती रहूँ घर आऊँ ही ना मेरा बिल्कुल वो लड़कों वाले शौक़ है, जैसे लड़कों को नहीं घर बैठने का दिल नहीं करता ना, मेरा भी बिल्कुल वही वाले हालात हैं।
जहाँ तक मैंने इस केक की थिंकिंग की हुई थी ना, ये अगर मैं ये पिंक वाला और ये वाइट वाले पैटर्न्स ना देती ना, तब इसने ज़्यादा डिसेंट लगना था, तब बिल्कुल एक ना ट्रैवल टाइप ये केक बन जाता। लेकिन जब ये ऊपर ये हमने स्टॉक्स बनाए ना, ये कस्टमर की डिमांड थी कि आपने बनाने हैं वरना केक सिंपल ना लगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी। उन्होंने कहा था बॉल्स भी लगा देना वो सारा कुछ। तो कस्टमर की डिमांड थी, वरना मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी ना लगाती। ये सिंपल ना एक खाका टाइप हम लोग इस चीज़ का बनाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता कि बस ये प्लेसेस हैं। अब ना वो जो हमने नीचे स्टॉक्स दिए ना, उसकी वजह से ये प्लेसेस जो हैं प्रोमिनेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं। तो अगर मैं खुद बनाती तो शायद ये वाले स्टॉक्स ना देती, लेकिन कस्टमर की डिमांड थी तो उसके बावजूद भी प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और उनका था बॉल्स लगानी है, थोड़े से फर्स लगाने, उन्होंने फ्लावर्स का भी कहा था, लेकिन अगर फ्लावर्स लगाती तो ये सारी प्लेसेस जो थी वो छुप जाती। और नीचे बोर्ड पे जो था वो हैप्पी बर्थडे आपा लिखना था, और साइड पे एक जगह पे कैलेंडर था, दूसरी साइड पे उनका नोट था। और मज़े की बात, मेरी कस्टमर इतनी प्यारी थी, उन्होंने मुझे सारी जगह भी ढूंढ कर दी। उन्होंने मुझे ये सारे जो मार्च वाला कैलेंडर और वो जो पीछे नोट है ना, वो भी सारा खुद से एडिट करके दिया था। मुझे इतनी प्यारी लगी, मैंने कहा आपने मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन हल कर दिया। तो मैं अक्सर ना कस्टमर से ऐसे फ़ेवर मांग लेती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास टाइम नहीं होता, तो आप लोग मुझे ये चीज़ मंगवा दो, वो चीज़ मुझे ढूंढ के भेज दो, लिंक वगैरह भेज दो। तो कस्टमर भेज देते हैं जब आप उनको प्यार से बोलो ना। सच्ची में प्यार की ज़ुबान में ना बड़ी ताकत होती है, अच्छे अच्छों को पिघला देती है। तो वही बात मुझे है ना, वही वाली ट्रिक्स जो मैं अपने कस्टमर के साथ करती हूँ। या मेरे कस्टमर भी देख रहे होंगे, वो कहेंगे कितनी चालाको मासी है ये। खैर इस केक की टेंशन काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इसका जो था ना सहरी के बाद ही इसको बनाना शुरू कर दिया। बट एंड जो रिज़ल्ट था ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी, क्योंकि मैंने इस पे ना अपना 110% मैंने दिया था सिर्फ इसकी आइसिंग पे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे पैसे हलाल हो गए। बाकी ये एक खजूर बॉक्स का ऑर्डर था, ये आज ही गया है। इधर ही हमारे घर के पास ही कस्टमर रहती हैं, उनको दिया। उनके साथ हम लोगों ने पिनाटास दिए हैं ताकि वो थोड़ा बहुत डिफरेंस बता सकें हमें।